नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइट में। रीवा के मनगवा क्षेत्र में 1 दशक से ज्यादा समय से लोगों द्वारा अस्पताल बनाए जाने की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के प्रयास से लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिल अस्पताल बनने जा रहा है। टेंडर के माध्यम से अस्पताल निर्माण का काम एक एजेंसी को दिया गया, लेकिन देखा जा रहा है कि इस बहुप्रशिक्षित अस्पताल की बिल्डिंग बनाए जाने की बेस से लेकर ऊपरी मंजिल तक कराए गए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव है, जिसके कारण अस्पताल भवन का निर्माण सवालों के घेरे में है। निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। नगर परिषद मनगवा के द्वारा एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया और प्रस्ताव कलेक्टर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक भेजा जा रहा है। इस संबंध में मनगवा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उमरलिया बबलू ने आम जनता की ओर से शिकायतें दर्ज कराई। उपाध्यक्ष ने कहा है कि जमीनी बेस से लेकर छत तक सब कुछ गड़बड़ है। बेस काफी कमजोर है। बेस और कॉलम में गुणवत्ता विहीन सरिया का उपयोग किया जा रहा है। ईंट जुड़ाई भी काफी कमजोर है। मापदंड के अनुसार सीमेंट नहीं डाला गया। सीमेंट की जगह पर डस्ट डाली गई है। जिस तरह से बेस से लेकर पहली मंजिल की छत तक काम किया गया वह काफी कमजोर है और ऐसी स्थिति में बिल्डिंग बनते ही कभी भी धराशायी हो सकती है, जो कि अस्पताल के संचालन के बाद एक बड़ा खतरा बन सकता है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया ने आरोप लगाया है कि निर्माण कंपनी और संबंधित निर्माण अधिकारियों के साठगांठ के चलते ये खेल हो रहा है। हॉस्पिटल अगर गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है तो ये बड़े दुखद दुर्भाग्य की बात है। अच्छा खासा बजट लाए, अगर उस बजट में हेर फेर किया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है। गुणवत्ता तो निसंदेह गुणवत्ता तो खराब है। जो हमारी आशाएं थी उसके विपरीत काम हो रहे हैं। इतनी राशि आई है और हॉस्पिटल हम लोगों के लिए बन रही है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बन रही है। उसके संबंध में जहाँ भी होगी शिकायत की जाएगी उचित स्तर पर। तो देखा जा रहा है कि घटिया से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लोहा का उपयोग गलत ढंग से किया जा रहा है। लोहा जो लग रहा है उसमें वो गुणवत्ता विहीन लोहा है। और जो यहाँ पे सीमेंट लग रही है, सीमेंट घटिया किस्म की लग रही है और सीमेंट के साथ में राखड़ मिलाया जा रहा है। और ये जो 7 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ये जो ठेकेदार है इसको किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा है। गुणवत्ता विहीन अस्पताल बन रही है। आगे चल के ये गिरने की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अभी प्रशासन जग नहीं रहा है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय एवं एजुकेटिव इंजीनियर एवं सी साहब से अनुरोध करता हूं कि इस बिल्डिंग की जांच कराएं और इसको तोड़वाकर दोबारा बनवाएं। सिविल हॉस्पिटल मनगवा की बन रही है, इसको देख रहे हैं कि बार बार मीडिया के उठाने के बाद आज तक कोई भी जांच नहीं बैठी। तो ऐसे समझ में आता है कि इसमें शासन और प्रशासन की मिली भगत है। तो हम लोगों की मांग है कि ये लोगों की जीवन रक्षक है, इसके लिए गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार के समझौता न हो और अस्पताल पूर्ण गुणवत्तापूर्ण बने, ऐसी आम जनता एवं समाज सेवियों की मांग है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, PIO जो है इस भवन को बना रहा है। मैं PIO के SDO को बुलाता हूँ और उनसे पूछताछ करता हूँ और मैं भी इसको निरीक्षण करूँगा और अगर इसमें ज़रूरत होगी तो किसी दूसरे विभाग के तकनीकी अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे और अगर गुणवत्ता में गड़बड़ है तो फिर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। एक बहुप्रतीक्षित 7 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 2 मंजिला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अथक प्रयास से हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए कई आंदोलन हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाई जाए। हॉस्पिटल की काफी जरूरत थी कि इस हॉस्पिटल का जो टेंडर हुआ है 7 करोड़ रुपए के लगभग का टेंडर हुआ है, लेकिन इस हॉस्पिटल को बनते ही कई सारी गड़बड़ियां हैं। यहाँ पर गुणवत्ता का काफी अभाव है, देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो गिट्टी का काम हुआ है, गिट्टी के काम में इस पर जो सीमेंट की मात्रा होती है, सीमेंट की मात्रा पर काफी अंतर है। इस पर जो है राखड़ की मात्रा काफी मिलाई गई है। एक्सपर्टों को मानना है कि यदि इतने बड़े राशि की यदि बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर मटेरियल टेस्ट लैब होना जरूरी है, लेकिन नहीं है। और अब हमारे साथ संवाददाता विजय गुप्ता जुड़ गए हैं। विजय, ये जो शिकायतें मिल रही हैं अस्पताल निर्माण को लेकर, कहा जा रहा है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, इस मामले पर बताएं। जी, मैं आपको बता दें, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए यहाँ के लोग लगभग 1 दशक से अधिक से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए एक अच्छी बेहतर हॉस्पिटल होनी चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल का अभाव था।
बड़े मुश्किल में किसी कदर जब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में आया और उन्होंने प्रयास करके हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए एक भारी भरकम बजट लेकर आए। हम आपको बता दें कि 7 करोड़ रुपए का बजट लेकर आए हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए। लेकिन देखा जा रहा है जब इसका टेंडर हुआ, टेंडर के बाद जिस कंपनी को इसको काम दिया गया बनाए जाने के लिए, तो वहाँ पर काफी कुछ अनियमितताएं गड़बड़ी की जा रही है। यहाँ तक देखा गया है कि बेस से लेकर जहाँ से खुदाई होता है वहाँ से आप यदि शुरू करें तो छत तक में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जैसे कि जो इसकी जो खुदाई भी होती, खुदाई का जो गहराई होती है, उस पर गहराई में कमी है। जो वहाँ पर जाल लगाए जाते हैं, लोहे के जाल लगाए जाते हैं, तो जाल में जाल की जो अंतर होते हैं वो जाल के अंतर नहीं रखे गए हैं। जो लोहे की कंपनियां होती हैं, लोहे की कंपनियां अच्छी कंपनियां नहीं है, ऐसा समझ में आया है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों को देखना, ऐसा लोगों का इस पर लोग कहना है। लोहे की जो लोकल लोहे का उपयोग किया जा रहा है और जाल काफी कमी नजर आ रहा है। फिर जुड़ाई में चले जो गिट्टी का काम हुआ है, तो गिट्टी का एक काली गिट्टी और गिट्टी का एक मापदंड होता है कि किस साइज की गिट्टी चाहिए, उस साइज की गिट्टी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कंक्रीट में सीमेंट के साथ काफी मात्रा में राखड़ का मिलाया जा रहा है, जिसके कारण जो है पूरी तरह से गुणवत्ता से जो है दूर है। और हम आपको बता दें कि जो अभी जो काम हुआ है छत तक पड़ गया, लेकिन छत भी देखा जा रहा है काफी कमजोर है। छत देखते ही मतलब ऐसा लग रहा है छत झड़ रहे हैं। छत तो अभी से छतों का झड़ना शुरू हो गया है। इसको लेकर बहुत सारी माने दिक्कतें हैं। और यदि हॉस्पिटल बिल्डिंग में चालू होती है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर बड़े काफी संख्या में डॉक्टर रहेंगे, स्टाफ रहेगा, और ऐसी स्थिति में कभी भी बिल्डिंग धाराशायी गिर सकती है और जिससे एक बड़ी जान माल की जो दुर्घटनाएं होगी उससे काफी बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए इसी को लेकर यहाँ पर विरोध यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं और इसकी लगातार निरंतर शिकायत कर रहे हैं। हमारे नगर परिषद के द्वारा जो है वहाँ के उपाध्यक्ष के द्वारा और लोगों के द्वारा जो है एक बैठक तैयार की गई। बैठक करने के बाद जो है एक वहाँ के पीआईसी से या परिषद से एक अनुमोदन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ है कि यहाँ की ये बिल्डिंग की इसकी जांच होना चाहिए, ये गुणवत्ता विहीन है। तमाम लेकर सरकार को लिख रहे हैं, उधर अधिवक्ता संघ दे रहा है, उधर भारतीय किसान संघ दे रहे हैं, मजदूर संघ दे रहे हैं, तमाम लोग हो रहे हैं। अब ये हॉस्पिटल को लेकर यहाँ के लोगों का मानना है कि सुविधा हम लोग के लिए तो काफी अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल होना चाहिए, गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जो है सब कुछ गड़बड़। जी बिल्कुल विजय जी बने आप हमारे साथ। बबीता साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं ये और पूर्व अध्यक्ष भी हैं जिला पंचायत से। बबीता जी स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद मैम। जी जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, रीवा के मनगवा क्षेत्र में एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि अस्पताल निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से अस्पताल को बनवाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो हमारे साथी बोले हैं मैडम। उसमें बिल्कुल गुणवत्ता विहीन है। उसमें ना बालू भी बड़ी घटिया क्वालिटी की है, सीमेंट वगैरह भी ठीक ठाक नहीं है। जो हमारे वहाँ के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन आप आके हॉस्पिटल देख लीजिए। तो अभी तो मैं नहीं जा पाई हूँ। बहुत ही घटिया किस्म का बन रहा है। जैसे हमारे रीवा में बना है सुपर स्पेशलिस्ट, पता चला कभी कभी गिरती रहती है, उसी तरह ये भी हॉस्पिटल बन रही है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है इसमें जब बन के तैयार होगी। जी लगभग कितने समय पहले से इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था? इसमें कम से कम अभी 2 साल से तो काफी तेजी से इसमें काम चल रहा है। बट काम ही बस चल रहा है, बाकी है नहीं। वो तो जाके भी आप लोग भी देख सकते हैं, आपकी टीम भी जाके देख सकती है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और वहीं से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाकी के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने कहा कि आप वहां पर जाकर एक बार देखें, आप हालांकि अभी नहीं जा पाई हैं, लेकिन और किस तरह की शिकायतें आपसे की गई हैं? क्योंकि वाकई हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत ही जो कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, आप जैसे बता रहे हैं पिछले 2 साल से काम चल रहा है, काम अभी तक भी चल ही रहा है। जी अभी तक चल रहा है। जो उनके यहाँ बालू गिरी हुई है, क्योंकि वहीं पे तहसील है, हम लोगों का आना जाना होता रहता है। जो बालू है टोटल वो मिट्टी दिखती है, जैसे वो मिट्टी टाइप की लाल लाल रेत रहती है। बालू भी घटिया क्वालिटी की, सीमेंट भी इनकी ठीक ठाक नहीं है। जो लोहा भी लगा रहे हैं सब ऐसा ही है जी। और ठेकेदार का तो पता ही नहीं रहता, बाकी जो उन्हीं के लोग हैं तो हो गया। कमीशन पे कमीशन है, यहाँ तो कमीशन का खेल ही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब यहाँ पर जैसे कि ग्रामीण परेशान हैं और शिकायत भी की गई है, तो
आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं वहां से, क्या आपने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए किसी तरह की शिकायत की, कहीं आवेदन दिया कि जिस तरह से इस अस्पताल के निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है? ये भी हम लोग चर्चा किए हैं, अपने संगठन के जो लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी वगैरह हैं जी। और अभी कुछ मामले पे गए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने, हमारे जिला अध्यक्ष जी वगैरह। मैं नहीं थी, मैं बाहर थी, कुछ कार्यक्रम को लेके इंदौर में थी और मैं भी जाऊंगी, मेरा भी कल परसों का विजिट ही है, जाऊंगी देखने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद उर्मिलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये नगर परिषद मनगवा से उपाध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं अस्पताल निर्माण को लेकर गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारे मनगवा में अस्पताल बन रही है जी, ये हमारे यहाँ मनगवा की जनता की बहुत मांग थी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष से हम लोग ने अनुरोध किया तो उन्होंने 7 लाख की सिविल अस्पताल, 7 करोड़ की सिविल अस्पताल दिया। मैंने इसकी बार बार शिकायत की लेकिन कोई अंतर ठेकेदार ना एचकेटीवी इंजीनियर को आया, उसमें ना टेस्ट मशीन है ना मिक्स प्लांट है। ये तो यहाँ तक है कि उसमें सिंचाई के लिए बोर तक नहीं, वहाँ पर वो अस्पताल का जो बोर लगा है वहाँ पर मोटर डाल के पानी लेता है जिसमें भरपूर सिंचाई नहीं हो पाती है जी। ईंट की क्वालिटी इतनी रद्दी लगी, आप चेक करा लीजिए। वाइब्रेटर का उपयोग नहीं हो रहा, बालू घटिया क्वालिटी का उपयोग हो रहा है, सरिया TMT का नहीं लग के लोकल सरिया लग रही है जिसमें जंग लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल, जिस तरह से 7 करोड़ रुपए की लागत से ये जिस तरह से अस्पताल बन रहा है और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि 7 करोड़ रुपए की राशि का यहाँ पर सही तरह से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा है इसमें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे जांच के लिए, कमेटी बनाए थे, लेकिन ठेकेदार और विभाग को कोई अंतर नहीं पड़ा। वो शुद्ध गुंडा टाइप का ठेकेदार है। जी जी जी, यानी कि ठेकेदार की पूरी तरह से लापरवाही है, लेकिन एक्शन अभी तक किसी प्रकार का ठेकेदार पर या बाकी जो कर्मचारी हैं उन पर नहीं लिया गया है। प्रदेश भारत वर्ष में ऐसी हॉस्पिटल नहीं बन रही है, इस प्रकार मिला जुला हुआ है। बिल्कुल, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो बेस है अस्पताल की वो ही काफी कमजोर है। अब बेस कमजोर है तो जो बाकी के जो फ्लोर्स बनेंगे ऊपर वो भी कहीं ना कहीं जर्जर होकर गिरने की भी आशंका उस पर बनी हुई है। तो मिट्टी में मिक्स डालना चाहिए, काली मिट्टी डाला उसमें अपने अंदर कमरे में, पूरा फर्श फट जाएगा आगे चल के। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ प्रमोद जी। बालेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। बालेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी, मनगवा क्षेत्र में आज हम बात करें जिस तरह से अस्पताल का घटिया निर्माण हो रहा है, गुणवत्ताहीन सामग्री से निर्माण कराया जा रहा है अस्पताल का, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें सीमेंट की जगह पे ज्यादा से ज्यादा डस्ट मिलाया जा रहा है और चूंकि ये जनहित से जुड़ी हुई बिल्डिंग है, हमेशा इसमें आना जाना होगा आम जनता का और कभी भी कोई अपनी घटना ना हो, इसको शुरू से ध्यान दिया जाए। जी, मैंने विधायक से भी कहा है और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनसे भी मैंने कहा कि भाई हॉस्पिटल बन रही है, ये 7 करोड़ कितने की बिल्डिंग है और इसका ठीक ठाक से निर्माण हो ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक इसका लाभ मिल सके, पर इसमें कोई ध्यान दे नहीं रहा है। जी, हाँ जी, ऐसे ही हमारे यहाँ पे बगल में और बिल्डिंग बन रही है, SDO कार्यालय बन रहा, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। इसलिए हम लोग आम जनता होने के कारण, एक अधिवक्ता होने के कारण समय समय पर अधिकारियों को ध्यान दिलाते रहते हैं जी, क्योंकि ऐसी कोई अपनी घटना ना घटे और जब बन रहा है हॉस्पिटल जैसी चीज बन रही तो उसको अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। बिल्कुल। बालेंद्र जी, आप क्या कारण इसके पीछे समझते हैं कि वाकई में जिस तरह से सार्वजनिक बिल्डिंग है, लोग यहाँ पर आएंगे जाएंगे और बिल्डिंग का इतना कमजोर होना किसी हादसे को जरूर न्योता देगा, लेकिन इसके बाद भी जो टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है, जिस ठेकेदार के हाथ में ये लापरवाही हो रही है कि कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अब क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, कैसे लोग इससे अधिकारी लोग कैसे प्रभावित है, ये तो मैं नहीं जान सकता क्योंकि मैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और बड़े अधिकारियों से मेरा संपर्क तो हो नहीं पाता है, पर इसके बावजूद भी अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब ये मेरे समझ के तो परे है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है। क्या बताएं, मैं SDM साहब है यहाँ पे, कलेक्टर महोदय है यहाँ पे, इनको मैं सबको अवगत कराया हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसकी जांच करा ली जाए, थोड़ा ठीक ठाक से हो, हॉस्पिटल जैसी चीज है तो बढ़िया बननी चाहिए। मैंने इनको सबको अवगत कराया है, देखिए क्या होता है।
इसीलिए मैं I20 का आपके इस चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इसमें कल बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोगों ने ध्यान दिया, इस मुद्दा को उठाया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद उर्मिलिया जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर एडवोकेट का भी यही कहना है कि काफ़ी सारी अनियमितताएं जो हैं वो तो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और गुणवत्ताहीन काम वाकई चल रहा है, उनका भी यही कहना है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, उनका भी यही सवाल उनके मन में भी है कि क्या कारण है, ये स्पष्ट नहीं है। प्रमोद जी, ठीक है, ऐसे ऐसी बात, इसको थोड़ा आप क्योंकि ऊपर तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आप ऐसे पद में हैं तो इसको देखिए कि थोड़ा अच्छा से अच्छा इसका निर्माण हो। उनसे भी मैंने चर्चा की थी। जी बिल्कुल। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं विजय गुप्ता। विजय, यहाँ पर देखिए एडवोकेट हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मिलिया जी भी जुड़े, उनका भी यही कहना है कि अस्पताल का जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किया जा रहा है बहुत गुणवत्ताहीन तरीके से हो रहा है। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी एक टीम भी गठित की गई, विधानसभा अध्यक्ष खुद वहां पर पहुंचे भी, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, आपने सारे लोगों की प्रतिक्रिया सुनी ली कि किस तरह से कितने पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण हॉस्पिटल की बिल्डिंग गुणवत्ता को लेकर कितने सारे सवाल, कितने सारे लोगों ने अपनी अपनी बात की। अभी हमने PIO के एजुकेटिव इंजीनियर से भी बात की थी। हमने उनसे बात किया कि यहाँ के लोगों का इस तरह का आरोप है, तो वहाँ पर आप जाके देखिए। तो उन्होंने भी ऐसा, उनके जवाब से ऐसा लगा कि ये ठेकेदार के साथ जो है उन्हीं के साथ साठ काट करके ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जबकि यहाँ पर देखिए, बड़ी बात ये है कि यहाँ पर टेस्ट लैब होना चाहिए। मटेरियल का टेस्ट लैब होना, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसके लिए टेस्ट लैब का होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर तो टेस्ट लैब है ही नहीं है। बिना टेस्ट लैब के जो मनमाफिया तरीके से जो है बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, उन्होंने स्वयं बजट के इसका यहाँ पे विजिट किया था। विजिट करने के बाद यहाँ पर स्पर्शकों को अपने साथ में रखा था और उन्होंने मौके पर यह चिट्ठी तैयार करवाई थी और संबंधित विभाग को लिखे थे। यहाँ तक वो कलेक्टर को भी लिखे थे कि इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है जनता की सेवा के लिए, यहाँ पर तमाम लोग, मरीज पीड़ित लोग आएंगे उनके उपचार के लिए, तो बिल्डिंग की गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसी कोई घटनाएं न होना चाहिए, न होने पाए कि बिल्डिंग बनते ही कहीं धंस जाए, गिर जाए, जिससे जो है बड़ी घटनाएं हो जाए और लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाए। पर तमाम चीजों को देखा गया, कहा गया बावजूद लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है और तमाम शिकायतें की गई। हालांकि अब इस बिल्डिंग के गुणवत्ता को लेकर अच्छी बिल्डिंग बनाए जाने के लिए यहाँ पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और बड़ी संख्या में तमाम हर दल के लोग, भाजपा कहें, कांग्रेस कहें या कि और भी पार्टियों के लोग कहें, मतलब जो जितने भी पार्टियों के लोग हैं, आप पार्टी के लोग, वो भी सभी कोई सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग पार्टी से बहुत कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। उनका ये मतलब है कि जनहित की चीजें हैं, जनहित के लिए बिल्डिंग हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनकी सेवाओं के लिए बन रहे हैं, तो अच्छी बनना चाहिए। इस तरह का तमाम चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि प्रस्ताव जो है बिल्डिंग की अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए कलेक्टर को भी दिया गया है, विधायक को भी दिया, विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की सुनवाई ना होना अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़े करता है। विजय गुप्ता, आप बने रहे हमारे साथ। हर्ष नारायण गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भारतीय किसान संघ से नेता हैं। हर्ष नारायण जी, स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार मैडम जी, आज हम बात कर रहे हैं रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र, माफ कीजिए, क्षेत्र से, जहां पर अस्पताल के निर्माण में काफी देखा जा रहा है कि गुणवत्ता विहीन काम वहां पर किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, ये बहुप्रतीक्षित 10 साल के संघर्षों के बाद निरंतर हम लोग भी अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से बार-बार ज्ञापन दिया। इससे राज्य शासन से बहुप्रतीक्षित 30 बिस्तर की हॉस्पिटल 7 करोड़ में स्वीकृत हुई। फिर शुरू से ही हम लोग वहीं पे वकालत का भी काम करते हैं, तो निरंतर देखते रहते हैं कि इसके ठेकेदार द्वारा लगातार मनमानी की जाती है। उसको बार बार बताया भी गया मौखिक रूप से। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के ज्ञापन के माध्यम से कि जो निर्माण एजेंसी है उसके द्वारा व्यापक रूप से इसमें OSIS मिला रहे हैं, बालू घटिया किस्म के लगे हैं, सरिया की मात्रा कम किए हुए हैं, जिस कारण जो उसका वहाँ से
से प्रस्ताव आया है कितने इतनी मात्रा होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसका पालन नहीं करेंगे, जिस कारण हम लोगों को मजबूर होकर मीडिया के सहारे आप लोगों तक पहुंचना पड़ा। तो देख रहे हैं बार बार शिकायत होने के बाद न तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ठोस कदम उठाया गया, न तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। तो ये हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण आज स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो देख रहे हैं कि ताकि ऐसा निर्माण हो को जो लंबे समय तक हम लोगों को साथ दे सके, वहाँ अच्छी सुविधाएं मिल सके। अगर कल वही बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त होगी, कोई जनमाल की नुकसान होगी, तो हम लोगों की यही मांग है कि ये उच्च गुणवत्तापूर्ण अच्छी ढंग से बनाई जाए और जो उन्होंने जो निर्माण किया है उसका गहराई से जांच हो। अगर वो उसका मानक पूरा नहीं कर पा रही है तो उसको डिसमेंटल किया जाए और नए सिरे से निर्माण एजेंसी द्वारा कराया जाए। जैसे कि हर्ष नारायण जी, पिछले 2 साल से इस बिल्डिंग का निर्माण जो है चल रहा है, इस अस्पताल का निर्माण चल रहा है। इन 2 सालों में कई बार आप लोगों ने आवेदन दिया होगा, कई बार आप लोगों ने शिकायत की होगी, लेकिन इन 2 साल के बीच जब किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा इस पर, जैसे कि आप कह रहे हैं बिल्डिंग को डिसमेंटल भी करवाना चाहिए अगर मानक जो है सही रूप से नहीं निकल कर सामने आते हैं, तो सही तथ्यों के हिसाब से नहीं काम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि 2 साल में तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ी हर चीज असंभव थोड़ी है, इसको करना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के विषय में और लंबे समय तक के लिए हम चाह रहे हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो वर्तमान समय में पीड़ित है, हर लोग अस्पतालों में भारी भीड़ आती है, उससे अब एक तो जिला मुख्यालय से मध्य में है, यहाँ कम से कम 10 लाख लोगों का ट्रीटमेंट का स्थल है। तो ऐसी एक अति महत्वपूर्ण चीज को सरकार को एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और पूरी गुणवत्तापूर्ण अस्पताल बने, ताकि हम लोगों को जो 2 दशकों का संघर्ष है वो फलीभूत हो, दिखाई दे, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। और इलाहाबाद और बनारस के जंक्शन में है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, तो इतना महत्वपूर्ण ये हॉस्पिटल है, इसके लिए हम लोगों को लगातार अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो करते रहेंगे और कर रहे हैं। अच्छा हर्ष नारायण जी, किस तरह के संघर्ष की आप बात कर रहे हैं? आपने कहा कि पहले भी बात पहुंचाई जा चुकी है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया। आगे आप लोगों का फिर आपकी क्या रणनीति होने वाली है? तो जो लोकतंत्र में जो रास्ते अपनाए जाते हैं वो सभी रास्ते अपनाए जाएंगे लोकतंत्र के माध्यम से। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो हैं तो हर 5 साल बाद जनता के बीच में आते हैं। अगर हम लोगों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग नहीं मिला तो हम लोग उनके मत रूपी विरोध प्रकट करेंगे। और लोकतंत्र में और भी रास्ते हैं आंदोलन के, वो उस रास्ते पर चलेंगे और ये लंबा आंदोलन चलेगा अगर इस विषय में राज्य सरकार ठोस पालन करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ संतोष तिवारी जुड़ गए हैं, ये एडवोकेट हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका ND24 में। संतोष जी जिस तरह से मनगवा क्षेत्र में अस्पताल निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं, गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है अस्पताल के निर्माण में, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, बहुत दिनों बाद हमारी हॉस्पिटल जो बन रही है ना, इसमें वाकई में अगर भ्रष्टाचार इनका सफल हो गया तो हम लोगों के लड़ने का या जिनमें 12-13 साल का जो संघर्ष चला उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इतनी घनी आबादी में कोई मतलब खराब बिल्डिंग हो जाएगी, इनकी चूने लगेगी, हर प्रकार से भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में काम कैसे चलेगा? बिल्कुल, पिछले 1-2 साल से बिल्डिंग का काम जो है इसी तरह से जारी है और यही देखने को मिल रहा है कि आश्वासन कई बार दिया जा चुका है, कलेक्टर को अवगत कराया गया है, विधानसभा अध्यक्ष तक को भी अवगत कराया गया है बिल्डिंग का जिस तरह से काम चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, किसी तरह का कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। जी। पिछले 2 साल में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार परेशान हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चलता रहा, काम ऐसे ही चलता रहा, तो फिर उस संबंध में उस स्टेज पर फिर आप लोग क्या करेंगे?
के लिए बाध्य होंगे और क्या करेंगे। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो फिर रिट में भी जाएंगे, पिटीशन में भी जाएंगे और अन्य जगह जो भी शिकायतें करनी होगी उचित फोरम में उसको किया जाएगा। और सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों के चैनल ने हम लोगों के इस बहुप्रतीक्षित मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल, अब यही देखने वाली बात होगी कि इस पर कार्रवाई आगे कुछ हो पाएगी या नहीं। संतोष जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आईएनडी इनसाइट में हमने चर्चा की रीवा के मनगवा क्षेत्र से, जहां पर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों के चलते इस अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस पर कई सारे आरोप हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री गुणवत्ता विहीन है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि लगातार शिकायतें की गई हैं, लगातार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन इस अस्पताल के निर्माण को लेकर कब कोई एक्शन लिया जाता है। तो आज के आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।